यूनियन आई हुई है, अब आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो। एक तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक तरफ ये खुदाई चल रही है, तो ऐसे धरना प्रदर्शन का क्या फायदा? धरना प्रशासन का ये हिसाब है कि क्या नाम है, वो हमारे यूनियन वाले कहते हैं पहली तारीख का टाइम मांगा उन्होंने 8 दिन का, कहना 8 दिन के बाद में ये काम बंद करा दें। जोले वो बंद कराएंगे, जोले तो ये हमारे घर में सारे वादा कर दिए, कह रहे हमको वोट दो, हमारे पैर भी छिए, हमारे हाथ भी जोड़े, हमारे घर पे आके हमारा खाना बनाते देख के गए, सारे काम हमें सारी नॉलेज बोली थी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारे यहाँ खाना भी खा के गया, बैठ के भी गया, सारे काम करके गए। वही केजरीवाल हमसे मिलने से मना करता है, हमारे कागज देखने से। कच्चा पक्का एक शौचालय बना रखे है, तो यहाँ पर महिलाएं सब बाहर ही जाती हैं शौचालय, बाहर ही जाते हैं, जब है ही नहीं तो क्या करें, बाहर ही जाते हैं। आप सभी भाई साथियों को राम राम, मैं सुशील मलिक। और भाई मेरे पीछे आप देखोगे आपको बुलडोज़र ट्रक अपना नज़र आ रहा है, क्रेन वगैरह। ये वही गांव है, बेला गांव, जिसमें भाई धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। और मैं भाई लगातार यहाँ की कवरेज आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर मैं गांव के अंदर इसलिए आया था कि भाई थोड़ा सा गांव का आप दिखा दे कि किस तरीके से डीडीए का जो पीला पंजा है धीरे धीरे खेतों से होता हुआ मकान इतने नज़दीक आ गए। एक बार थोड़ा सा दिखा देना, घर वर दिखा देना, इधर घुमा दो। इतनी दूरी रहेगी, मतलब मुश्किल से 100-150 मीटर की दूरी पर ये भाई बुलडोज़र पहुंच चुके हैं। और जब भी ये भाई गांव की कुछ महिलाएं, उनसे भी पूछेंगे जानेंगे। ये भाई बछड़ा है, और मेरी वीडियो में आप जो साइड में देख रहे हो लगातार, उसमें ट्यूबवेल, गाय, भैंस, गांव का जो माहौल है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? पुष्पा। कौन सा गाँव ये बेला का स्टेट, बेला गाँव। ये एक तरीके से बॉर्डर हो गया, इधर गांव घर हैं, इधर सामने बुलडोज़र चल रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं इधर। तो कुछ लग रही है अंदर घबराहट है या दुख दर्द है? बहुत दुख दर्द है, क्या करें। जब एक जाते हैं, जब चल रहे हैं जी धक्का, जब मना कर रहे कुछ कागज सबूत दिखाते हैं, डीडीए में जाते हैं, डीडीए में ये कह देते हैं कि ये तुम्हारे कागज नहीं है, और वो लाओ स्टे लाते हैं, वो लाते हैं, कह रहे तुम्हारा कोई स्टे नहीं है, तुम्हारे ये कुछ नहीं है, और तुम्हारे ये कागज है नकली हैं। हम जाते हैं दिखाते हैं तो हमारे कागज उनको रद्द कर देते हैं, अपने कागज दिखा देते हैं। हमारी इतनी परेशानी है ना, हमारे सारी तरफ से परेशानी, हमारा पानी कुछ नहीं है हमारे, जब भी हमारे लिए इतनी बिजली पानी कुछ नहीं है, और हमारे लिए इतनी परेशानी कर रखी है। कुछ भी लेते हैं वो करते हैं तो ये कहते हैं डीडीए के नहीं, तुम अपने का और कागज लेके आओ, हम नहीं दिखाएंगे तुम्हें, और ये जाओगे तो डीडीए ये तुम्हारे कागज नहीं है, और हमारे कागज उनको हटा देते हैं, अपने कागज दिखाते हैं, हम पे सारे कागज सारे सबूत हैं। तो जो आप यहाँ पर खेती बाड़ी कौन कौन सी करते हो? सारी खेती बाड़ी करते हैं, तो वो तो ख़त्म कर दी, जो कह देते तुम क्या इसमें दवाई लगाते हो, ये लगाते हो, और ये बाहर से सब्जी आ रही है उसमें दवाई नहीं है। हमारी सब्जी की दवाई बताते हैं, कह रहे हैं जो मना करती हैं कि खेती मत वो। हमने खेती भी बोनी बंद कर दी, तब भी उनने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। तब भी अब खेती बंद कर दी तो हमने फसल बोनी बंद कर दी, गेहूँ और सब्जी को, मूरी और जैसे धनिया पुदीना सारा ख़त्म करवा दिया। अब कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी ज़मीन भी तुम्हारी नहीं है, हमारी ज़मीन है, सारी ज़मीन पे भी अपना कब्जा कर रहे हैं, और ये अत्याचार कर रहे हैं। बताओ ना, हमारे बच्चों के कोई स्कूल जाने का या कुछ, ना कोई पानी का साधन, ना कोई एक लेटरिन बाथरूम को साधन। हमारे लिए इतनी परेशानी कर रखी है बहुत ज़्यादा। बताओ क्या जाए, ना कोई हमारा रास्ता, बुलडोज़र हमारे सीने पर चला रखा है। हाँ जी मैडम। स्कूल में बच्चे इतनी दूर जाते हैं कि बच्चे भी हार जाते हैं आते आते। मतलब ये जो आसपास 4-5 गाँव है, कोई स्कूल है जो था वो भी बंद कर दिया। तो दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो आपने पर्दे लगा रखे हैं, किस चीज़ के लगा रखे हैं? अच्छा, ये है शौचालय। तो भाई इधर आप देखोगे ये इनकी अपनी खेती बाड़ी है, ये इन्होंने भाई अपना टूटा फूटा कच्चा पक्का एक शौचालय बना रखा है। तो यहाँ पर महिलाएं सब बाहर ही जाती हैं शौचालय, बाहर ही जाते हैं, जब है ही नहीं तो क्या करें, बाहर ही जाते हैं। तो लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से बिजली पानी यहाँ कुछ नहीं, हमें कोई सुविधा नहीं मिली, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। केजरीवाल ने सारे वादा कर दिए, कह रहे हमको वोट दो, हमारे पैर भी छिए, हमारे हाथ भी जोड़े, हमारे घर पे आके हमारा खाना बनाते देख के गए, सारे काम हमें सारी नॉलेज बोली थी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारे यहाँ खाना भी खा के गया, बैठ के भी गया,
सारे काम करके गए। अब वही केजरीवाल और हमसे मिलने से मना करता है, हमारे कागज देखने से मना करता है। तो बताओ हम क्या जाएं तो जाएं क्या? हमारे लिए ये दिक्कत कर दी। की जो जमीनें हैं, आप खेती बाड़ी करते हो तो आपके पास सबके पास पेपर हैं? सब पूरे पेपर है, बहुत पुराने पेपर है हमारे पास। वोटर कार्ड भी बना सब कुछ हमारा, हम वोट देते हैं। वोट डालते हो आप? हाँ वोट डालते हैं, हमारे पास सब कुछ प्रूफ है, सब प्रूफ है, सब कुछ है। तो आपके यहाँ विधायक कौन है? हमारा प्रवीण कुमार। तो नहीं आया वो दोबारा? नहीं आते, कोई नहीं। अब जब वोट चाहिए होते तब आते हैं, और वो वादे करते हैं, फिर उसका सब वोट लेने के बाद सब भूल जाते हैं, कुछ नहीं। मिलने गए थे। जैसे अभी आपके एक झोपड़े तरीके के बने हुए हैं, तो ये शुरू से ही झोपड़े रहे हैं, पहले मकान थे? मकान थे, खूब अच्छे मकान थे, बढ़िया बने हुए थे, पक्के थे, सब तोड़ ताड़ दिए। ये भी डीडीए नहीं? सब डीडीए ने तोड़े हैं। तो ये कब से चल रही है तोड़ फोड़? ये तो काफी टाइम हो गया चलते हुए। 2004 से चल रही है ये। 2004 से? 2004 से चल रही है। आप क्या करते हो? यहीं रहते हो आप? हाँ सर, हम यहीं रहते हैं, हम यहीं पर ही यहीं के रहने वाले हैं। तो एक बार इनके थोड़े भाई अंदर के जो घर वर हैं वो आपको दिखा देते हैं भाई कैसे हालात हैं। और बिना बिजली पानी के, ये सोचो कि अगर आंधी तूफान आ जाए तब इनके ये छप्पर वप्पर कच्चे पक्के इन्होंने भाई बना रखे हैं, क्योंकि पक्के मकान इन्होंने 1-2 बार बनाए और बनाने में लाखों रुपया खर्च होता है। तो इतना पैसा ये कहाँ से किस तरीके से लाएं? तो ये थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये इनकी भाई रसोई है, चूल्हे। अच्छा, रोटियां चूल्हे पे ही बनती है? रोटियां तो चूल्हे पे ही बनाते हैं, चूल्हे पे ही बनाते हैं। क्यों गैस सिलेंडर नहीं मिले? गैस सिलेंडर हमें नहीं मिले। गैस सिलेंडर कहाँ से खरीदें? जब एक चूल्हे, जब गैस सिलेंडर जब 1000 का 1200 का सिलेंडर हो रहा, कहाँ से लाएं? ये जाते चूल्हे पे बनाना पड़ता है खाना। तो ये है भाई इनका चूल्हे का, और ये घर का इनका है। थोड़ा सा दिखा दूँ मैं। ये भाई इनका घर है। तो आप ये सोचो कि भारत देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में इस तरीके से इनका रहना पड़ रहा है जैसे एक जंगलों में एक आदिवासी रहते हों, बिना बिजली पानी के, बिना स्वास्थ्य के, बिना शिक्षा के। इसी तरीके का ये माहौल है। तो ये कुछ और घर हैं, तो ये भी भाई ऐसी हैं, टेम्परेलिया घास फूस बना रखे हैं, नीचे कच्चा पक्का है, और चारपाई वगैरह सब मतलब नॉर्मल भाई जैसे। तो हालात आप समझ सकते हो किस तरीके के हैं। तो जितनी भी अलग अलग पार्टियां हैं, क्योंकि ये जो बुलडोज़र चल रहा है ये एमसीडी का चल रहा है जो बीजेपी में आता है, बिजली पानी स्वास्थ्य की शिक्षा जो केजरीवाल में आती है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जितनी पार्टियों के नेता हैं सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, लेकिन आम इंसान के लिए सब मतलब सब दूरी बनाए रखे हुए यहाँ से। दूरी क्या? ये बताओ, जो आएगा नहीं, जो कोई करेगा नहीं तो क्या करेगा? कितनी बार चले भी गए, कागज लेके गए, मिलने के लिए गए। केजरीवाल ने ये कह दी कि हम तुम्हारे का कुछ नहीं कर सकते। फिर पीए से कह दी, जब मिलने गए तो जो कह दी पीए केजरीवाल ने, नहीं तो इनको क्यों लेके आए यहाँ से, जाओ, मैं नहीं मिलूंगा उनसे। सीधा धुतकार दिया, भगा दिया, नहीं मिलूंगा। और जब तुमने ये बोला कि मैं ये सारा सुविधा करूंगा, ये करूंगा तुम्हारे बाद, हमारे इससे क्या होगा बताओ? हमारा बताओ, इस काम से हमारा वो होगा? तुमने देखा 10 रुपये की टिकट वो कर दी, तुमने कहा किराया फ्री का, इससे क्यों पेट भरेगा? नहीं भरेगा ना। बच्चों प्यासे, भूखे प्यासे, तो हमारे इसके लिए हमारे कुछ करो तो सही। और 2-2 बार 3-3 बार गए, जब भी मना कर दी। तो यहाँ के लिए बोला नहीं कि बिजली पानी पहुँचाओ हमारे लिए, ये तो हमारा अधिकार है। बोला था, बोल के गए हम तुम्हारी सब सुविधा कर देंगे। यहाँ खड़े हैं के बोल के गए, हम खाना बना रहे हैं, हमारे सामने बोल के गए, हाथ जोड़ के गए, हम सगरों काम कर देंगे। तब भी हमारे जाके, और जब जीतने के बाद उसने कुछ नहीं करा, ना देखा ही नहीं लौट के। हमारी इतनी विपदा पड़ी, तब भी लौट के नहीं देखा। मतलब ना तो निगम पार्षद, ना विधायक, ना सांसद, कोई यहाँ शकल नहीं दिखाने आते। कोई शकल नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, कोई भी नहीं, कुछ तो भी नहीं। अब जैसे आंधी वांधी आ जाती है तो ये तो छप्पर उखड़ जाते हैं क्या, सब उड़ जाते हैं। और बारिश वारिश में भी दिक्कत आती है। सब बहुत दिक्कत आती है। बारिश क्या करे, भीगना, बच्चे, सांप कीड़ा काटा, दलदल, सांप तो बहुत निकलते हैं यहाँ पर। ऐसा क्या, सांप निकल, बहुत तगड़े सांप निकलते हैं, खूब सांप निकलता है यहाँ। तो यहाँ पर कोई सीवर रोड गली का कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब आप लोगों को मानते ही नहीं है कि ये गांव वाले भी हैं? हमें तो कुछ नहीं मानते हैं, कुछ नहीं है। क्या हम बताएं इंसान भी हैं कि नहीं है? हमारी तो जिंदगी बस नरक कर रखी है। ये ऐसा कर रखा हमें तो। और हम तो अपना तो भाई ये एक हमारे ताऊ जी, इनसे और पूछ लेते हैं। नमस्कार ताऊ। नमस्कार जी। कैसे हो? बस हाल ख़राब है सर जी हमारा। तो ये क्या चल रहा है बगल में? ये जो डीडीए की मेहरबानी है ये।
ये डीडीए वालों के पोपलाइन आए हुए है, ट्रैक्टर आए हुए हैं, डंपर आए हुए हैं। हमसे कहती कि तुम जाओ, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है। तो आप लोग इसका विरोध नहीं करते? अब विरोध हमारी कोई सुनता ही नहीं, तो विरोध करके क्या करें? ज़्यादा करें तो प्रशासन को बुला लाते हैं, वो हमारे को धमकाती है, हम तुम्हें बंद कर देंगे, तुम्हारे पे केस गिर देंगे और क्या नाम है जो है तुम्हें जेल भेज देंगे। इसलिए फिर जो है हम चुप हो जाते हैं। हमारी कोई ना तो कोई महकमे वाला सुनता, ना कोई नेता सुनता, ना तुम्हारे केजरीवाल। तो इनके पास कोई ऑर्डर होते हैं जब ये? नहीं जी, हमारे को कोई ऑर्डर नहीं दिखाते ये, और जो है ये अपना वो दिखाते हैं, हमारे कागजों को यूँ कहते हैं ये तो बेकार है, ये अच्छा। तुम्हारी रद्दी है। बस अपने ही दिखाते? अपने ही दिखाते हैं कि हमारा ये कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हमारा सुप्रीम कोर्ट तो का आप ऑर्डर है। लोगों ने वकील कर रखा होगा, तो वकील ने वो पेपर देखे, इनके ऑर्डर होते हैं? हाँ या वैसे? ये अब सब धांधलेबाजी चला रहे हैं, सब धांधलेबाजी। सब धांधलेबाजी। तो अपनी यूनियन आई हुई है, अब आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो। एक तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक तरफ ये खुदाई चल रही है, तो ऐसे धरना प्रदर्शन का क्या फायदा? धरना प्रशासन का ये हिसाब है कि क्या नाम है वो हमारे यूनियन वाले कहते हैं पहली तारीख का टाइम मांगा उन्होंने 8 दिन का, कहने 8 दिन के बाद में ये काम बंद करा दें। जोले वो बंद कराएंगे, जोले तो ये हमारे घर भी खोद देंगे। खोद ही देंगे? हाँ जब जी। जमीन खोद दी तो घर तक तो पहुंची? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अब इनसे कितने भी हाथ से राजी से के हाथ जोड़ के पैर छू कर मिनती करी के तुम इसको बंद करो, पर ये नहीं कहते कि ये तो हम हाई कोर्ट का ऑर्डर है। गाँव कितना पुराना है ये गाँव कम से कम यहाँ अंग्रेजों के ज़माने का गाँव है ये। जब से ही बसा हुआ? जी हाँ, कितनी हमारी पीढ़ियां यहाँ जा से कम से कम हमारी 7 पीढ़ी बीत गई है इसी ठिए पे। तो हालात ऐसे ही थे या पहले पक्के मकान नहीं, थे या ऐसे? पहले हमारे पक्के मकान थे यहाँ पे, अच्छी गाय भैंसें भी थी हमारी। बिजली पानी भी था? नहीं, बिजली पानी तो नहीं था, पर हाँ वैसे बिजली पानी ट्यूबवेल के लिए था। अच्छा, ट्यूबवेल में ठीक पानी निकल जाता था? हाँ, ट्यूबवेल में बिजली भी आती थी, ट्यूबवेल के लिए बत्ती आती थी। बाकी इन्होंने जब से ये हमारे मोदी सरकार आई, जब से इन्होंने सब खत्म कर खत्म करा दिया। अब इतना यहाँ का ये हो गया कि हमारा एड्रेस भी खत्म कर दिया इन्होंने। एड्रेस कैसे खत्म कर दिया? जो हमारे जो गूगल पे मोबाइल पे जो नेट चलता था वो एड्रेस इन्होंने खत्म कर दिया। अच्छा, गूगल से ही उठा दिया? हाँ, अब यहाँ से कोई हमारा जो है नेट पे, जैसे नेट के जरिए हम कहीं जाना चाहें तो कोई आएगा तो वो नहीं आ सकता। यहाँ की लोकेशन नहीं, लोकेशन नहीं आती। और बाकी रोटी खाना पीना सब चूल्हे पे ही चलता? हाँ जी, रोटी पानी चूल्हे पे चलता है। बाकी जब आंधी में आते हैं तो हाथ ही मट्टी खाते हैं हम आदमी जानवर से भी बेहतर ज़िंदगी है हमारी। तो भाई ये हैं इस गांव के हालात। और इस घर पे भाई एक तिरंगा झंडा भी है, देश की आन बान शान जिसे कहते हैं। लेकिन उसी देश में, और भारत देश की राजधानी दिल्ली, चलो कोई बैकवर्ड हो, कोई आदिवासी वाले हों, जंगलों के हों कोई लोग तो समझ में आए, और वो भी दिल्ली के अंदर, भारत देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली के अंदर ऐसे परिवार, मतलब देख के मैंने पहली बार ऐसे गांव देखे होंगे जो कि भाई ऐसे हालात से गुजर रहे हैं, ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं। और इस तरीके से भाई सरकार अपनी मनमानी तरीके से भाई बुलडोजर चला रही है। अब धरना प्रदर्शन भी एक तरीके से चल ही रहा है, लेकिन ऐसे धरने का भाई मेरे को नहीं लगता कुछ फ़ायदा होगा कि जहाँ एक तरफ बुलडोजर चल रहे हैं और एक तरफ धरने चल रहे हैं। तो किसान यूनियन वालों को, जो नेता बन के बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि भाई बुलडोजर खेतों से होते हुए घर तक आ चुके हैं, और अगर और थोड़ा लंबा टाइम लोगे तो पता चला कि धरना ही रह गया, घर बार सब उजड़ गया। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक शेयर करना, पहुंचाना, ताकि इस गांव की समस्या सरकार और आम जनता तक पहुंच सके। सभी भाई साथियों को मेरी राम।